1 year, which I was struggling, I realized that it's not only the script. The director has to be as good. Everything ultimately is in the director's hands. ये मुझे realize हुआ. पता था कि मेरी ये 3 फिल्में नहीं चली हैं और जो आगे 6 आने वाली वो भी नहीं चलने वाली. वो इससे बदतर है. तो मुझे नजर आ रहा था कि मेरा करियर जो है वो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन. मुझे लगा मैं दलदल में फंसा हूं और मैं निकल नहीं पा रहा हूं. आई एम जस्ट सिंकिंग डीपर. आई कांट कम आउट ऑफ इट. दैट टाइम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड इन माय लाइफ. मुझे स्क्रिप्ट बहुत, बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद आई थी. अच्छा. और मैंने कहा था ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, लेकिन ये मुझे लगता है आप सलमान के पास ले जाइए. वो सलमान के पास नहीं ले गए, वो कबीर के पास ले गए. एंड देन इवेंचुअली कबीर फाइनली वेंट टू सलमान. बट दैट वाज माय रिएक्शन. फॉर एग्जांपल इवन मुन्ना भाई गांधीगिरी जो लगे रहो है, ओरिजिनली राजू had written a script where he wanted me to play that part. Ladies and gentlemen, Mr. Amir Khan. Hello, hello, hello. You know, always curious, always amazing. सर कभी नहीं देखा वो जैसे पीके का वो एक बन गया है जहाँ पे अच्छा हमको सिखा रहा है. आपके साथ ये कभी नहीं देखा. बिकॉज एवरी सिंगल टाइम वो रहता है किसी भी फिल्म को सपोर्ट करने आए हो, अपनी फिल्म की बातचीत करने आए हो, यू ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न. और हर छोटी बड़ी चीज में जो इंटरेस्ट दिखाते हैं, हैट्स ऑफ सर. Oh, well, thank you. Yeah. Thank you so much. आइए जब साहब. I think आपकी एंट्री इन्होंने थोड़ा देर में प्लान की थी. Give it up for Javed Akhtar साहब, ladies and gentlemen. जादूगर of course, नाम में भी काम में भी. Should we start the conversation straight We away? can do that, हाँ, sir. तो कुर्सी ले आओ So यार. मैं कुर्सी मंगवा देता हूँ. उससे हाँ, पहले हाँ. एक quick I'd like to invite on stage Mr. Ajay Bijli please. हाँ. है ना सर, आपसे यार, एक गुजारिश I wanted करूंगा. to- हाँ. We have वो this एंड में कर लेते हैं. done वो एंड में कर लेते हैं. as I think as वो you end say में कर sir. लेते जी. हैं. यार, I want to thank as we start, I want to thank Ajay and PVR for organizing and doing this festival. It's a really amazing thing. Ajay, thank you so much. Thank you so much. Sorry? मतलब हाँ नहीं, it's a great idea. Yeah, I mean, I was really happy to have this festival of this collection of films, and I was watching all the characters. Actually, मेरे लिए वो character stars हैं. You know what I mean? Each of those characters are a star for me. Yeah. Thank you so much, man. Thank you. Thank you. Yeah, जावेद साहब, एक्चुअली मैं 3 चीज़ें देखता हूँ, मतलब मोटी-मोटी. बट द आंसर इज नॉट दैट सिंपल. तो मोटी में 3 चीज़ें जो मैं देखता हूँ, वो एक है कहानी, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, लिखाई. दूसरा है डायरेक्टर और तीसरा है प्रोड्यूसर. तो इन तीनों में आई एम ट्राइंग टू सी व्हाट इज इट. मतलब कहानी ऐसी हो जो मुझे पसंद आए, डायरेक्टर ऐसा हो जिसके काम पे मुझे भरोसा हो. तो आमतौर पे वी सी सक्सेस, बट आई डोंट सी द सक्सेस, आई सी द एबिलिटी ऑफ द पर्सन कि यार इसको काम आता है कि नहीं आता. बिकॉज सक्सेस आई नो इज नॉट, इट ऑफन डिटर्मिन्ड बाय मेनी मल्टीपल थिंग्स, बट द पर्सन शुड नो द वर्क. काम आना चाहिए. तो ये डायरेक्टर को काम आना चाहिए. इसका जवाब मैं थोड़ा पहले से शुरू करता हूँ. जावेद साहब, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई जी, तो उस वक्त कामयाब हो गई. मैंने सिर्फ मंसूर के साथ काम किया था तब तक. जी, नासिर साहब के साथ काम किया था एज एन असिस्टेंट. और जब कामयाब हुई तो उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑफर आए. आई एम टॉकिंग ऑफ 1988. इतने ऑफर आए, मतलब मैं 300-400 ऑफर आए थे. मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं. ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज्ड टू गेट सम 15-20 ऑफर्स. पता नहीं कहाँ से प्रोड्यूसर आ रहे थे. और मैं नया था, मुझे समझ में नहीं आया कि फिल्म में साइन करना, इवन साइनिंग वन फिल्म, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती. उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था. और उस वक्त दौर ये था कि हीरोज जो थे वो 30, 40, 50 फिल्में कर रहे थे एक साथ. आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, बट अनिल कपूर हैड द लीस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स. फिल्म इंफॉर्मेशन में लिस्ट आती थी, हाउ मेनी एक्टर्स हैव गॉट हाउ मेनी फिल्म्स. तो ही हैड 33 फिल्म्स. तो आई थॉट 33 फिल्म्स. हाँ, तो अनिल कपूर. हाँ, अनिल कपूर साहब. हार्डली वर्किंग. मतलब that was a time, when people had multiple films. So I ended up signing 9 or 10 films in the first offers that I got. अब इसमें 2-3 चीजें मुझे कहनी. एक तो जो डायरेक्टर्स जिनके साथ मुझे काम करना था ना, जावेद साहब, जो
जो आप जिनका काम पसंद करते हैं, जो कामयाब भी हैं, सुभाष घाई, यू नो, एट दैट टाइम दे वर द टॉप डायरेक्टर्स एंड आई वांटेड टू वर्क विद देम बट नन ऑफ देम ऑफर्ड मी अ फिल्म. उनका ऑफर नहीं आया. तो जो आपने बाकी कभी उनका शुक्रिया अदा किया? चलिए खैर. तो बाकी जो मुझे ऑफर्स आए उसी से मैंने चुने. और फिर चुनने के बाद जब उन फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई तब मुझे अंदाजा हुआ कि एक्चुअली मैंने क्या हिमाकत की. और कुछ 9 फिल्में थी मेरे साथ. मैं दिन में 3 शिफ्ट कर रहा था. और चूंकि बड़े डायरेक्टर नहीं थे, नए डायरेक्टर थे, या यू नो डायरेक्टर्स हु स्टिल हैड टू मेक इट, एंड प्रोड्यूसर्स भी नए थे ज़्यादातर. तो when the shooting of these films began, I realized that I had made a mistake. क्योंकि मैं खुश नहीं था जावेद साहब. मैं घर जाता था और मैं रोता था. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. I used to get so disturbed क्योंकि मैंने कहानी सुन के हाँ कहा था, लेकिन हर इंसान का नजरिया अलग होता है. तो that lesson was a very big lesson for me. Those 6 months, 1 year which I was struggling, I realized that it's not only the script. The director has to be as good. Everything ultimately is in the director's hands. ये मुझे realize हुआ in that journey of 6 months, 8 months, 2 years when I was doing these 9 films. Second thing I realized is that script कुछ भी हो, अगर director जो है होता क्या है कि मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ. मैं एक उदाहरण एग्जांपल देता हूँ कि सीन ये है कि एक खूबसूरत से पहाड़ पे रोमांटिक सीन चल रहा है. हीरो जो है पहाड़ पे खड़ा होकर गाना गा रहा है. अब मैं सोच रहा हूँ पहाड़ जो है कश्मीर है, कश्मीर की वादियों में हम गाना गा रहे हैं. डायरेक्टर सोच रहा है यार खंडाला में कर लेंगे, मुझे पता है प्रोड्यूसर का बजट इतना नहीं है, खंडाला में भी अच्छी वादियां हैं. प्रोड्यूसर सोच रहा है फिल्म सिटी भी 2-3 टीले वहां कर लेंगे. तो मैं कश्मीर में सोचता हूँ लेकिन उसकी शूटिंग अल्टीमेटली होती है फिल्म सिटी वहां. तो दिस आई रियलाइज्ड अजय कि यार जाना था जापान, पहुंच गए चीन. तो आई रियलाइज कि यार 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट जस्ट वन थिंग. इट इज द डायरेक्टर, इट इज द स्क्रिप्ट एंड द प्रोड्यूसर. बिकॉज अगर आपका प्रोड्यूसर कमजोर है तो आपने कितनी भी अच्छी फिल्म बना लो, आप उसको रिलीज ठीक नहीं मिलेगी, वो आपको रिसोर्सेज ठीक से दे नहीं पाएगा, आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्रिएटिवली, या एट द एंड रिलीज आपकी ठीक नहीं होगी. सो आई से दीज 3 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस वाज द बिग लेसन आई लर्नड इन द फर्स्ट 1 year ऑफ माई स्टार्टिंग टू वर्क इन फिल्म्स. 1 साल में मैंने ये सबक सीखा जो मैंने आज तक फॉलो किया. आई डिडंट ब्रेक दिस. पहला जो वो था आपका रिलीज का सिलसिला, वो कौन सी पिक्चर है थी? कयामत से कयामत तक पहली हुई. वो तो हुई. उसके बाद दूसरी फिल्म जो आई मेरी राख, that was my second film also. It was shot second, it released second. उसके बाद आई अव्वल नंबर, उसके बाद आई लव लव लव. तो ये फिल्में नहीं चली and my career was actually going down after that. तो the media had announced me as one film wonder and rightly so. I don't blame you all at all. I was a one film wonder. तो उस वक्त ऐसा हो गया था जावेद साहब कि मुझे पता था कि मेरी ये 3 फिल्में नहीं चली हैं और जो आगे 6 आने वाली वो भी नहीं चलने वाली, वो इससे बदतर है. तो मुझे नजर आ रहा था कि मेरा करियर जो है वो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन. मुझे लगा मैं दलदल में फंसा हूं और मैं निकल नहीं पा रहा हूं. आई एम जस्ट सिंकिंग डीपर. आई कांट कम आउट ऑफ इट. दैट टाइम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड इन माय लाइफ. मुझे भट्ट साहब के यहाँ से फोन आया, एक फिल्म का उन्होंने ऑफर दिया मुझे. एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ बिफोर द रिलीज ऑफ दिल, बिफोर द रिलीज ऑफ 3-4 फिल्में फ्लॉप हो गई थी और अब लग रहा था कि ये तो गया आदमी. उस वक्त मुझे ऑफर आया एट माय वर्स्ट. तो मैं बहुत खुश हुआ. अच्छा, उस वक्त भट्ट साहब वाज ऑन द राइज. सारांश, अर्थ, नाम 3 सुपरहिट दी थी. और उनका फोन आया, मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहानी सुनाई. उनकी कहानी मुझे पसंद नहीं आई जावेद साहब. और मैं शाम का वक्त था. कहानी सुनने के बाद जब मैं गया था तो मैं इतना एक्साइटेड था कि यार ऐसे लग रहा है मैं दलदल में हूं और भट्ट साहब ने हाथ दे दिया. मुझे बस हाथ पकड़ना है, मैं आउट ऑफ इट. एक अनाउंसमेंट आ जाए भट्ट साहब के साथ, आई विल गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ कि भाई भट्ट साहब की फिल्म आएगी तब देखेंगे. 1-2 फिल्म फ्लॉप चल जाएगी बीच में. सो आई हैड
I was dying to say yes to him. I reached him and मुझे कहानी मज़ा नहीं आया जावेद साहब. तो मैंने कहा भट्ट साहब कैन आई टेक 1 day to think of it? हाँ तुम कल शाम को मिलते हैं. तो मैं घर गया, मैंने रीना से कहा रीना यार मुझे कहानी पसंद नहीं आई, बट ये फिल्म करना बहुत ज़रूरी है, मैं क्या करूँ? तो शी सेड आई डोंट नो हाउ टू हेल्प यू, यू टेल मी, मतलब यू डिसाइड. आई कुडंट स्लीप दैट नाइट जावेद साहब, क्योंकि मुझे पता था मैं ना बोलूँगा तो फिल्म भी गई, वैसे भी मेरा करियर जा रहा है, और भट्ट साहब को ना बोल रहा हूँ मैं, और हाँ बोलूँगा तो ये फिल्म करनी नहीं है मुझे. और मैंने अपने आप को प्रॉमिस दिया हुआ है कि until the script, director and producer all three are not ticked off, मैं हाँ नहीं करने वाला हूँ. ये मैंने तय कर लिया था. Should I break what I had decided? This dilemma was with me all through the night. अगले दिन शाम को I went to अपना भट्ट साहब. I did not thought what to say, but I blurted out the truth. I said भट्ट साहब मैं नहीं कर पाऊंगा फिल्म. He said I said मुझे फिल्म स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, और मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, आप इतने हिट डायरेक्टर हैं, मैं आपको ना बोल रहा हूँ, आप शायद इसके बाद मेरे साथ कभी मुझे ऑफर नहीं देंगे, बट आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से. तो इसे नहीं वो सब भूल जाओ, व्हाई डिड यू नॉट लाइक इट? तो अब मुझे याद नहीं आ रहा है जो कुछ मेरे पॉइंट्स थे मैंने बताया, एंड अल्टीमेटली वो फिल्म नहीं हुई. बट जब उस शाम को मैं घर गया रात को, आई रियलाइज दैट एट माई वर्स्ट, व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट जावेद साहब, आई हैड द करेज टू से नो एंड से कि नहीं मुझे ये नहीं करनी. और वो एक डिसीजन, मेरा जो एक्शन था ऑफ टेकिंग अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स प्रिजर्विंग माय ड्रीम एंड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद इट, दैट इज बिकॉज उस दिन का दिन है, मतलब दैट्स व्हाई आई हैव बिहेव्ड इन दिस मैनर थ्रू आउट माय करियर. अगर उस दिन मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता ना तो मेरा पूरा करियर एक सीरीज ऑफ कॉम्प्रोमाइज होते थे. आई फील दैट इट वाज अ वेरी टर्निंग पॉइंट फॉर मी. हैट्स ऑफ टू यू. It was a turning point for me. बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात. And even then, I didn't get an immediate relief. Then about 6 months later, then Bhatt Sahab again reached out to me and said कि यार हम दिल है के मानते नहीं करते हैं, which is a remake of It Happened One Night. वो बाद में हुआ. This was a separate incident. That gave me the confidence, and which is why I've always held on to this. आपका सवाल था, what do you look at? I look at script, I look at director, I look at producer. Wonderful. But above that, now there is another thing that is also my gut, you know, which sometimes I tend to deviate slightly if I feel that my gut is very strongly about one thing. I'm trying to think. एक फिल्म थी डर जो मैं कर रहा था, फिर मैंने नहीं की, but that was for other reasons, not for creative reasons. And even now I feel कि वो सही ही हुआ, because I think that जो सुर यश जी पकड़ रहे थे फिल्म का, I think शाहरुख was shooting that सुर slightly better. तो in retrospect मुझे लगा वो मैं करता तो शायद कुछ और ही हो जाता, because I was looking at it differently. तो I don't really regret that, because I think वो फिल्म अच्छी बनी है और वो कामयाब भी हुई है, and I don't think I would have played उस सुर में मैं नहीं खेलने वाला था. जो I think यश जी would have probably wanted, you know. और कौन सी फिल्म है? एक ही तो फिल्म है जो मैं करने वाला था नहीं की. आप लोगों को याद आ रहा है? बजरंगी भाईजान, I had heard the script, but I had actually told the writer, Mr. Prasad, that इसमें सलमान will suit better. I mean, not that it's my suggestion, but when I heard the script, that was my reaction. I said कि script बजरंगी भाईजान की script मुझे बहुत पसंद आई थी. अच्छा. और मैंने कहा था ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, लेकिन ये मुझे लगता है आप सलमान के पास ले जाइए. वो सलमान के पास नहीं ले गए, वो कबीर के पास ले गए. And then eventually Kabir finally went to Salman, but that was my reaction. For example, even मुन्ना भाई, गांधीगिरी जो लगे रहो है, originally Raju had written a script where he wanted me to play that part. And the day he came to narrate the script to me, he said, Amir, actually जो script मैं सुना रहा था वो अभी change हो गई है और वो मुन्ना भाई 2 बन गई है. तो जो मैं सुनाने आया हूँ अभी कुछ सुनाने के लिए है नहीं. चलिए ठीक है, 3 का कोटा था, पूरा हो गया. नहीं, बट ये इंटरेस्टिंग बात है जावेद साहब कि वो ही आई सेड कि कौन सी स्क्रिप्ट है, मतलब जो तुम मुझे सुनाने वाले थे अब वो कुछ और बन गई है. तो ये सर अब मैं उसका मुन्ना भाई 2 बना रहा हूँ, लगे रहो बना रहा हूँ. तो ऐसे ओरिजिनल था क्या?
तो ये सर ओरिजिनल थी, इट्स इंटरेस्टिंग साहब। हाँ। ओरिजिनल थी कहानी के एक बंदा है जो इंडिपेंडेंस से पहले इज अ बिग फ्रीडम फाइटर, मतलब इज अ यंग गाय हुज गांधीयन, इज विद द yeah, फ्रीडम yeah. मूवमेंट एंड अ स्मॉल लिटिल चैप, बट ही इज बीन फाइटिंग इट। लाठी चार्ज में उसको सर पे लग जाती है एंड ही गोज इनटू कोमा, एंड देन ही वेक्स अप 40-45 इयर्स लेटर। इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस, हम 90s में आ गए और दुनिया आगे बढ़ गई है। अब उसको लगता है अभी भी वही है वो। वही है वो। तो दैट्स व्हाई ही टॉक्स टू गांधी एंड ऑल दैट, बिकॉज़ ही डजंट नो गांधी इज पास्ड अवे, ही डजंट नो कि गांधी हैज बीन किल्ड। सो दैट वाज हिज ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। तो ही सर अब मैं नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि अब तो मैं उसका कुछ और बना रहा हूँ। तो जब ही टोल्ड मी दिस रफली कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, आई सेड इवन आई एग्री, इट्स राइट, यू शुड मेक इट गांधीगिरी, इट विल सूट मुन्ना भाई टू, इवन आई एग्रीड विद हिम। तो रिग्रेट मेरी एक भी नहीं है जावेद साहब, अभी तक तो नहीं है। होने नहीं दे रहा।